आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन मंगलवार, तारीख 28 मई 2024, जेठ मास कथा, अध्याय 5। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जय पितरों की जय। जय। सूत जी ने नारद मुनि की कहानी सुनना आरंभ किया। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करती थी। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि साधु संत अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगा रहता था। जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करता था। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा व भक्ति से सुनता था। नीर पानी देने वाले बालक का नामकरण नारद दास करके वे लोग इसी नाम से पुकारते थे। इस बीच नारद की माँ सांप के डसने से मर गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता न था। उसके साथी नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का स्वर्गवास हो गया। नारद को कहीं भी आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता था। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो लोग उसे भगा देते थे और गालियाँ देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसने अपने पिता का भी पता नहीं है। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगा, इन मनुष्यों के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैंने कौन सा अपराध किया है? यह लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं? आखिरी कीड़े मकोड़े जंगल के जानवर भी मज़े से रहते हैं। सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़ा। उसे ऋषि मुनियों की बातें याद हो आई। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है। निश्चय कर नारद ने तपस्या करना शुरू किया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देव मुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक का अवतार बताया गया है। ऐसे नारद मुनि से उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुंचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूँगा? मेरी माताजी ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया? मुझ पर आप क्यों नाराज़ होते हो? आप रुक जाइए। कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम को गले लगाकर समझाया, मेरे छोटे भैया, मेरी माताजी ने मुझे जन्म दिया। मुझे क्या यह साबित नहीं करना है कि मेरी माताजी भी महान है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप तपस्या में लग जाइए, मैं आपके लिए कंद मूल फल लाया करूँगा। ऐसा करने पर तुम्हारी माँ रोएगी नहीं। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जाओ। ध्रुव के मुंह से यह बातें सुनकर उत्तम राजकुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा।
सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ तुम मुझे छुओ मत, तुम्हारी वजह से ही बड़े भैया जंगल में जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी। मैं पापनी हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ है। इतने में राजा उतानपाद पहुंचकर बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंदबुद्धि की वजह से हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है, वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफ़ी दूर तक चले गए थे। नारद ने सुनीति से कहा, माताजी तुम्हारे गर्भ से एक रतन जैसा पुत्र पैदा हुआ है, तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत कर, नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उतानपाद की ओर मुड़कर नारद बोले, राजन हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए, आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु के वंश के भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह श्रीमन नारायण का संकल्प है। यूँ समझकर नारद मुनि ने सबको शांत किया। मधुवन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायणा का मंत्र जपते तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र में स्तुति मिल रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। यदि कहीं भी तपस्या करता है तो इंद्र यह सोचकर डरते हैं कि कहीं वह तप करके उसके पद की कामना न कर बैठे। इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए वे भयंकर इंद्रजाल रचा करते हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्रायुध को हिलाकर आंधी तूफान बिजली गिराकर भयानक उत्पात मचाए, पर ध्रुव थोड़ा सा भी विचलित न हुआ। पर इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा की, मगर ध्रुव के सर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक मात्र समझा है, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपको व्यर्थ में अपमानित होना पड़ेगा। इंद्रपद तो ध्रुव के लिए घास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या पर प्रसन्न हो विष्णु भगवान प्रत्यक्ष हुए। ध्रुव विष्णु के पैरों से लिपटकर अपार आनंद के मारे मुख रह गए। वह अपने मन में सोचने लगे, भगवान मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर विष्णु ने अपने शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ और दूसरे ही क्षण वेदों के तत्वों से भरे स्तोत्र पाठ सामगान के रूप में ध्रुव के मुँह से निकलने लगे। विष्णु ने मंदहास करते हुए पूछा, ध्रुव मांग लो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव भक्तिपूर्वक बोला, हे परम पुरुष, जैसे भौरों कमल से हमेशा लगा रहता है, वैसे ही सदा आपके मधुर मद हंस वाला मुख पद्म को देखते रहने की मेरी इच्छा है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो। इसके बाद तुम मेरे विश्व रूप को शिरोभाग बने ध्रुपद पर पहुँच जाओगे। कल्पांतों के बाद भी तुम उस अचल पद को ग्रहण कर सदा प्रकाशमय रहोगे। यूँ समझकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए ध्रुव को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु का अवतरण ध्रुव नारायणा कहा गया। इसके बाद ध्रुव अपनी महिषमतीपुरी में आ गए। उतानपाद ध्रुव को अपना राज्य सौंप कर तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। राजधर्म के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गया। हिमालय की पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने उस पर हमला करके उसको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी हो गई। वहाँ पर पहुँची और जंगल के दावानल में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए यक्षनगर अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने अपनी शुद्ध मायाओं का उन पर प्रयोग किया।
ध्रुव ने नारायण अस्त्र के द्वारा मायाओं को विफल बनाकर उनको हरा दिया। यक्ष राज कुबेर ध्रुव की शरण में आए। उसने मैत्री करके उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के कई पुत्र हुए। उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर्श शासन द्वारा स्वयंभू मनुवंश को यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का अभिषेक किया और वह बद्रिका आश्रम में चले गए। वहाँ पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के आदर्श पर उसके सेवक एक विमान में आए। वह लोग भी देखने में विष्णु के समान थे और उनके भी 4-4 हाथ थे। ध्रुव उन दूतों से बोले, मेरी माता जी के लिए जो पद प्राप्त नहीं है उसकी मुझे भी ज़रूरत नहीं है। इस पर विष्णु के दूतों ने उनके आगे एक दिव्य विमान में जाने वाली सुनीति को दिखाया। इसे देख ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे विमान पर सवार हो गए। ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल तथा सप्तऋषि मंडल को पाकर ध्रुव पद पर पहुँचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहते हैं। विष्णु का निवास वैकुंठ में भी नहीं वहीं पर है। ध्रुव देहित में गोलोक भी होता है। गोलोक में विष्णु प्रगति स्वरूपिणी राधा देवी के साथ वे गुणगान करते हुए आनंद भोगते हैं। गौलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है। उस अंधकार के पार विष्णु वैकुंठवासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखते उज्ज्वल कांति से कीर्तिमान हो उठे। खुट्टी से बंधी गाय की भांति सप्तऋषि मंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करता है। समस्त ग्रहों से पूर्ण शिशुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण करता रहता है। गौलोक के नीचे ब्रह्मा का निवास, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, सवलोक, भूलोक नामक 7 तथा भूलोक के नीचे अधोलोक कहलाने वाले अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक, यह 7 मिलाकर 14 लोकों के ऊपर विश्व के शिव ग्रह पर ध्रुव समस्त दिशाओं के लिए दिशा सूचक बनकर अचल पद नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य साधे जा सकते हैं। इसका परिणाम 5 साल की उम्र में ही तप करने जानने वाला ध्रुव है। ध्रुव की कहानी समाप्त कर सूत में ऋषि फिर सुनने लगे। अगर मत्स्य केवल जलचर है तो कपच यानी कछुआ जल और भूमि पर भी चलता है। जल में से प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दिशा से भूचर तक विकास हुआ। इसलिए कछुए के रूप में विष्णु अवतरित हुए तो दशावतारों में दूसरा अवतार हुआ। इन शब्दों के साथ सूत मुनि ने कुमारावतार की कहानी शुरू की। देवता व राक्षस क्षीर सागर का मंथन करके अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से भी शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा कि अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन्हीं लोगों को जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमृत प्राप्त हो जाएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु की ही मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीर सागर पर मंदर पर्वत की मथानी के रूप में खड़ा करके महासर्प वासुकी को रस्से के रूप में लपेटकर समुद्र का मंथन करने का निर्णय हुआ। लेकिन मदीर पर्वत को लाकर क्षीर सागर में डालना किसी के लिए मुमकिन न था। विष्णु ने उन पर अनुग्रह करके यह काम संपन्न किया, इसलिए वह गिरिधारी कहलाए। राक्षसों ने वासुकी सर्प को सर के छोर से पकड़ने का हठ किया। विष्णु ने देवताओं को समझाया कि वह राक्षसों की बात मान ले। तब विष्णु ने भी सबके अंत में वासुकी की पूंछ की छोर को पकड़ लिया। इसके बाद क्षीर सागर को मंथना शुरू हुआ। क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाते रहे और अपना पूरा भुजबल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे।
देवता ने अपने बल का पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रतिक्रिया में वासुकी महासर्प ने विष उगल दिया। वह विष ज्वालाएं बिखेरने लगा। इन ज्वालाओं में कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था कि इस हलाहल से पूरा लोक ध्वंस हो जाएगा। उसी समय मंदर पर्वत भी समुद्र के अंदर डूब गया। सबने शिव से प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोककर लोक की रक्षा की। वह नीलकंठ कहलाए। विपत्ति टली पर पर्वत डूब गया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने बड़े कवच के रूप में कुंभ अवतार लिया और समुद्र में डूबे पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। कवच बनकर मंदर पर्वत को ढोते हुए विष्णु ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वत गिरत पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबा कर रखा, जिससे वह इधर उधर न हिले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वह समुद्र को मंथने का काम करने लगे। यूँ विष्णु बहु रूपों में दिखे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र, लक्ष्मी, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत, हाथी, घोड़ा, सूरा नामक नशा व उत्तेजना प्रदान करने वाला पेय जिन कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ के हलाहल के ताप के उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर बने। लक्ष्मी देवी ने श्री वत्स को कुटुंब मणियों की वैजयंती माला बनाकर विष्णु से विवाह किया। विष्णु लक्ष्मीकांत बनी। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लिए अनेक औषधियों को धारण किए विष्णु पदासन पर आसीन हो समुद्र में होते हुए प्रकट हुए। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया तब प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कितनी विशेषताओं के घटने के उपरांत और देव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसलिए श्रम में सादा जानने वाला काम सागर मंथन कहलाता है और यह उसका पर्यायवाची शब्द बन गया है। धन्वंतरी के हाथों में जो अमृत कलश था उसे राक्षस उड़ा ले गए और दावा किया कि यह हमारा ही है। राक्षसों और देवता में मुठभेड़ हुई। जब दोनों के बीच में ये छीना झपटी हो रही थी तब मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगमोहिनी वहाँ प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर राक्षस पर रीझ गए। मोहिनी ने राक्षसों से कहा, अमृत मुझे दो, मैं बांटूंगी। उसकी बातों में आकर राक्षसों ने कलश उसके सुपुत्र कर दिया। राक्षस एक तरफ बैठे तो देवता दूसरी तरफ। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जगमोहिनी नृत्य करने लगी। अमृत बांटने को सन्नद्ध हो गई। निश्चेष्ट होकर देवता एकट उसी की तरफ देखने लगे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए। उन्हें अपनी सुधि नहीं रही। देवता को भी पहले यह बात ज्ञात नहीं थी, आखिर यह मोहिनी है कौन है। पर जब उन्होंने देखा कि वह देवताओं को ही अमृत पिला रही है और राक्षसों को छल रही है तो वह जान गए कि मोहिनी कोई और नहीं बल्कि साक्षात विष्णु ही है, रस रूप धार रहे हैं। इसलिए वह चुपचाप अमृत पीते गए। जहाँ देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन करते हुए अमृत पा रहे थे वहाँ दैत्यों ने जगमोहिनी के माया जाल में फंसकर उन्मत्त होकर अमृत खो दिया। राहु नामक एक होशियार राक्षस ने जान लिया कि जगमोहिनी राक्षसों को छल रही है। वह जल राक्षसी सिंहाका का पुत्र था, बड़ा ही मायावी था। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है तो स्वयं देवता का रूप धारण किया और देवता की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्य चंद्र ने उनकी यह दूरता देखी और उन्होंने मदर पर्वतग्रह पर आसीन बहुरूपी विष्णु को यह विशेष सूचित किया। विष्णु ने अपना चक्र राक्षस को मार डालने के लिए भेजा। विष्णु के चक्र से बचने के लिए राहु गिरोह में चक्र काटता रहा और आखिरकार अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चक्र ने वहाँ भी उसका पीछा किया और उसके सिर के और धड़ को अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ सजीव ही रहे।
सिर राहु और धड़ केतु के रूप में दोनों ग्रहों में प्रवृत्ति हुए और ग्रह राशि में सम्मिलित हो गए। राहु केतु ग्रहों के कारण अब ग्रह 9 हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्हीं के कारण उसकी पोल खुल गई थी। प्रतिकार की भावना से वे अमावस्या और पूर्णिमा के पूर्व दिनों में उन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे। यूं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बने। पूरे का पूरा अमृत देवता को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी त्रुटि मालूम हो गई। तब से लेकर वे विष्णु और देवताओं को कट्टर दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के दौरान विष्णु ने कुमार अवतार, धन्वंतरी का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया। धन्वंतरी अमृत के साथ असोद्या तथा असोद वेद भी ले आए। वेद शास्त्र के अधिदेवता व वेदों के कुल देव के रूप में धन्वंतरी की पूजा होने लगी। जगमोहिनी विश्व मोहिनी माने जाने लगी और सौंदर्य व विलास का प्रतीक बनी। नारद जगमोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगमोहिनी राग को महती वीणा पर झंकृत करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने सुनकर नारद से कहा, अधम और नीच राक्षसों को छलने मात्र से क्या जगमोहिनी कहलाने के योग्य हो जाएगी? हाँ माते, किसी को भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य व हाव भाव से विश्व भर को अपने वश में कर लेने वाली जगमोहिनी ही तो है। कहते हुए नारद वहाँ से चले गए। पार्वती ने यह सब बात शिव से बताई। शंकर मुस्कुराते हुए चुप रह गए। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर बैकुंठ गए और विष्णु से कहा, तुम्हारे जगमोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है, इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई न कोई वेश धारण करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए भी यह बाएं हाथ का खेल है। विष्णु यूँ कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इतने में शिव ने जगमोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते हुए गाते हुए देखा। शिव सब कुछ भूल गए और उनके पास गए, पर जगमोहिनी उनके हाथ नहीं आई और वह विष आकाश में घुस गई। हाथ फैलाते हुए शिव उसका पीछा करने लगे। पार्वती सतीम होकर यह दृश्य देखती रह गई। शिव मोहिनी के इस लीला विनोद को ब्रह्मा आदि देवता बड़े ही चाव से देखने लगे। नंदी निश्चय होकर देखता रहा। नारद महती वीणा पर शिव रंजनी राग को झंकृत करते रहे। आगे आगे जगमोहिनी और पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए गए और कुछ ही समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती कैलाश पहुंच गई। जगमोहिनी तेज मंडलों में होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमाया और कैलाश पहुंची। शिव को उसे छूने से मना करती हुई जब वह पार्वती के पास जाने लगी, तब शिव ने उसकी कमर पकड़ ली। देखा, आपका पतिदेव कितनी नटखट है, कहती हुई वह के मारे पार्वती के पास खड़ी हो गई। देखते देखते जगमोहिनी पार्वती के सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हुई। भ्राते, आप विश्वमोहन जगमोहिनी केशव स्वामी हैं। यह सब कुछ शिव केशव लीला नटखट है। पार्वती ने विष्णु से पूछा। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा, कहते हुए वीणा बजाते नारद वहाँ आए। जगमोहिनी शिव रंजनी राग में हरिहर की लीलाओं का गान करते हुए तीनों लोक में विचरण करने लगे। शिव ने विष्णु से कहा, अमृत बुलाकर राक्षस तुम्हारे जिस जगमोहिनी रूप को निहारने में मगन हो गए, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। रस पिशासा असुरों की दुर्व्यवहार। विष्णु ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, कहीं ऐसा न हो जब तुम्हारी गंगा भविष्य में आकाश से पृथ्वी पर उतरने जा रही हो, तब तुम्हारे पतिदेव उसी कहीं तुम्हारी सौतन न बना ले। कहते हुए विष्णु अदृश्य हो गए। इसके बाद कालक्रम में विष्णु ने कद्रम प्रजापति देव आहुति का पुत्र बनकर कपिला अवतार लिया। बचपन से ही तपस्या करके ज्ञान संपन्न होकर कपिल महामुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल ने अपनी माता देव आहुति को अनेकों तत्वों का बोध किया, जो असंख्य योग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कपिल महर्षि पाताललोक में निरी राम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, तब पृथ्वी पर सागर सम्राट सोवा अश्वमेघ यज्ञ करना चाह रहे थे। इंद्र ने यज्ञ के अश्व को उस गुफा में छिपा दिया।
जिसमें कपिल महर्षि तपस्या कर रहे थे। सागर के 1000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक में पहुँचे। वहाँ उन्हें कपिल महर्षि की गुफा दिखी। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही घोड़े की चोरी की है और उनका तप जब केवल ढोंग है। कपिल ने आंखें जब खोली तब सब के सब जलकर राख हो गए। उन भस्म राशियों को विष्णु पाद रखे गए और स्वर्ग में मदकानी की तरह प्रवाहित हो रही गंगा को पृथ्वी पर ले आने के लिए सागर के प्रपोत्र भागीरथी ने घोर तपस्या की और गंगा को प्रसन्न किया। साथ ही गंगा के वेग के सह सकने वाले शिव की तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न किया। गंगा अवतार के समय गंगा देवी को देखकर शिव उस पर मुग्ध हो गए और उसे अपने जटाजूट में कसकर बांध लिया। फिर भागीरथी की प्रार्थना पर उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भागीरथी के साथ गई और उसके पूर्वजों की भस्म राशियों पर प्रवाहित होकर उन्हें पुण्यलोक भेजा। परम शिव गंगाधर बने और यूं गंगा पार्वती की सोत हुई। मुनि कहलाए जानने वाले सनक, सनद, संतन कुमार नामक 4 मुनि ब्रह्म के मानस पुत्र हुए। सदा बालक ही बने रहते, विष्णु भक्ति के तत्पर होकर विष्णु का गुणगान करते हुए सभी लोकों में विचरण करते रहे। विष्णु के दर्शन करने में बैकुंठ गए। सब द्वारों को पार करते विष्णु मंदिर द्वार पहुँचे। विष्णु के ही रूप के जय विजय वहाँ के द्वारपालक थे। उनके 4 हाथ, उन हाथों में चक्र, शंख, गदा व अभय मुद्राएं। उन दोनों ने मुनियों से कहा कि यह अंदर जाने का समय नहीं है। सनकादि मुनियों ने उन्हें साफ देते हुए कहा, तुम में विष्णु द्वारपालक बने रहने की योग्यता नहीं है, राक्षसों का जन्म लोगे। यह कोलाहल सुनकर द्वार खोलते ही विष्णु लक्ष्मी समेत वहाँ आए। जय विजय ने मुनियों के श्राप के बारे में उनसे बताया और अपना दुख व्यक्त किया। मुनिगण भी अपनी जल्दबाजी पर मन ही मन चिंतित हुए। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री शंकर भोलेनाथ की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।